हेलो ग्रैंडमा, जल्द ही मिलेंगे। मतलब मैं सच में दादी बनने वाली हूँ। हाँ, मैं और मारिया तो कब से ये बताना चाह रहे थे। यही तो मेरा सपना था बेटा। मुझे पता है तुम दोनों काफी टाइम से कोशिशें कर रहे थे। मुझे जल्दी से बताओ ना, कितने महीने हुए तुम्हें प्रेग्नेंट हुए? दरअसल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं दादी कैसे बनूंगी जब तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो? और वो अच्छा होगा तुम ही बता दो अनेस्टो। क्या बताना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम माँ बनने वाली हो या नहीं? हाँ हाँ, पर बात यह है कि हम बच्चा गोद ले रहे हैं। क्या? उसका नाम मैडिसन है। वो 3 महीने की है। मेडिसिन? नहीं, मुझे हमारे खानदान का खून चाहिए। पहले तो हम भी वही चाहते थे मॉम, पर हमारा बच्चा पैदा नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानती थी कि तुम माँ बन ही नहीं सकती, है ना? इतने सालों से मैं पोता पोती ही चाहती थी, और असली वजह मुझे अब पता चली कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मामा, दादी तो आप ऐसे भी बन जाएंगी, और मॉम, फैमिली खून से नहीं प्यार से बनती है। नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कैसी औरत है जो अपने खुद के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती? क्या? मारिया रुको, जाने दो उसे। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? अर्नेस्टो, ध्यान से सुनो। तुम्हें एक मुकम्मल औरत चाहिए जो तुम्हें बच्चा दे सके। बेटा, इसे तुम्हें छोड़ना ही होगा। इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है मामा। बात यह है कि मारिया और मैं कई सालों से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, पर हर बार प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने पर नतीजा एक ही मिलता, नेगेटिव। हमारी उम्मीदें टूटने लगी। इसलिए हम ये जानने डॉक्टर के पास गए कि कहीं मारिया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रिपोर्ट्स का इंतजार करते हुए हम काफी टेंशन में थे, और फिर डॉक्टर ने हमें एक बुरी खबर दी। मारिया बच्चे पैदा करने लायक थी, लेकिन कमी मुझ में थी। इसीलिए इसमें मारिया की कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी ये। मैंने मारिया से कहा कि वो चाहे तो मुझे छोड़ सकती है, पर उसने कहा कि वो हमेशा मेरा साथ देगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए हमने बच्चा गोद लेने का सोचा। मुझसे गलती हो गई बेटा। मैंने उसका दिल दुखाया। मारिया, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? सॉरी, मैं ऐसे चली आई। नहीं, गलती मेरी है। अर्नेस्टो ने मुझे सब बता दिया है। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मेरा बेटा किस्मत वाला है कि उसे तुम मिली। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? जी बिल्कुल।
मैं मेडिसिन से मिलने के लिए बेताब हूँ। मैं भी। 1 महीने बाद। हेलो, देखिए तो आपसे कौन मिलने आया है। मेरी बच्ची आ गई। मैं कितनी बेताब थी। ये लो, संभालो अपनी पोती को। मेरी प्यारी बच्ची कितनी खूबसूरत है। दादी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है बेटा। तुम सही थे, परिवार खून से नहीं प्यार से बनता है। ऐसा हेयर कट करवाना है। ओह, मुझे नहीं लगता ये तुम पर सूट करेगा। क्यों? मैं 16 की हो गई हूँ और आप फिर भी मुझे हेयर कट करवाने नहीं देती। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें पछतावा होगा। शायद हम पूरे बाल कलर कर सकते हैं या फिर कोई स्ट्रीक्स करवा लो। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। उसके बाल बहुत ही सुपर सेंसिटिव है और वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करती है। वैसे हेयर वॉश और सेट किया जाए तो मैं हमेशा यही करती हूँ। अब टिया रोजा की तरह क्यों नहीं बन सकती? वो कमिला को अपने मन का करने देती है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। वो तुम्हारे नाखून है, तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या मुझे 7 नंबर का मिल सकता है प्लीज? थैंक यू। शायद बेबी पिंक सही रहेगा। परफेक्ट। और क्या हम एक्रेलिक के बारे में और जेल डिप के बारे में सोच रहे हैं? ओह, माँ मुझे कौन सा करना चाहिए? ओह परफेक्ट, मुझे वही वाला चाहिए। माफ करना हनी, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। बाय हनी। पर आपने बताया नहीं कौन सा। जो आपने कहा वही वाला। ठीक है। मैं बहुत नाराज हूँ कि मेरी माँ मुझे अपने बाल नहीं काटने देती। तुम लकी हो जो तुम्हारी माँ तुम्हें अपने मन का करने देती है, जैसे एक्रेलिक। पता नहीं, पछता रही हूँ। मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं कर पा रही हूँ। सच कहूँ तो तुम किस्मत वाली हो, तुम्हारी ऐसी माँ है। अगर मैं सर भी मुंडवा लूं तो मेरी माँ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। काश टीए मार्था जैसी मेरी माँ होती। मुझे नहीं पता मैं उसका क्या करूँ रोसा। वो मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। तुम माँ की तरह लेक्चर देती हो, इसलिए उसे कुछ आजादी तो दो। रीटा स्मार्ट और बहुत जिम्मेदार है, कमिला जैसी नहीं। कमिला एक अच्छी लड़की है। मैं तुम्हें किसी भी दिन बेच सकती हूँ। क्या तुम सीरियस हो? क्योंकि मैं ये करूंगी। तुम जानती हो, अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता कि ये तुम्हारा 16वां जन्मदिन है, वो ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी है। सिर्फ इसलिए मत जलो कि इसे पहनने के लिए मेरी अच्छी बॉडी है। जेलस। मॉम, हमें जाना होगा। हमें सामान पैक करना है और फ्लाइट सिर्फ 3 घंटे में है। हमें पहुंचना ही होगा। ओह ऐसा है? मुझे एहसास ही नहीं हुआ। हम लेट नहीं होंगे। नहीं, इस तरह हमारी यहाँ की फ्लाइट छूट गई। टीए मार्था, क्या आप इनको समझा सकती हैं? कमिला सही कह रही है, तुम्हें पैकिंग के लिए जाना होगा। एलेक्स पर बहुत ट्रैफिक होती है। अब ड्रिल सार्जेंट बताएंगी कि सबको क्या करना चाहिए। तुम मेरी सिचुएशन में तो नहीं हो। ऐसा लगता है कि मैं इनकी माँ हूँ और ये मेरी बेटी। सही कहा। अब हमें निकलना चाहिए। हे भगवान। तो तुम्हारी पार्टी के लिए मैं चैरिटी के बारे में सोच ही रही थी। क्या हम चैरिटी करें तुम्हारे बर्थडे पर? जैसे कि पुस्तक ड्राइव। क्या? ये बहुत ही बेकार आइडिया है। ये मेरा 16th बर्थडे है, ना कि मदर टेरेसा का। मॉम, देखो ज़ेंडिया के बाल कितने प्यारे हैं। मुझे ऐसा ही हेयर कट चाहिए। और इसमें बुराई ही क्या है? रीटा, बालों की बातचीत खत्म हो गई है और मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि खाते वक्त फोन का इस्तेमाल मत करो। मैं इन सभी नियमों से परेशान हो गई हूँ। मेरे दोस्तों को ऐसा नहीं रहना पड़ता जैसे कि मुझे। क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त की माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और जब तक तुम इस घर में हो, नियमों का पालन करना होगा। मुझे नफरत है कि आप इतनी कंट्रोलिंग हैं। मैं सच में चाहती हूँ कि मुझे इस घर में ना रहना पड़े। वो वेल, उसे क्या हुआ है? रीटा सोच रही है कि वो मुझसे ज्यादा जानती है। क्या ये मेरी गलती है कि मैं उसकी इतनी केयर करती हूँ? शायद मुझे रोसा की तरह हो जाना चाहिए ताकि वो मुझे मिस करे। सही है। या तुम दोनों बेटियों की थोड़ी अदला बदली कर लो, तब शायद वो तुम्हें याद करेगी। पता है, रोसा ने भी यही कहा था। सच में?
हाँ, तब मुझे लगा नहीं था कि वो सीरियस थी, लेकिन ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। ओह, इन नाखूनों की वजह से कोई काम नहीं कर पा रही। ये अनोइंग है। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि तुमने इतने लंबे क्यों करवा लिए। क्योंकि आपने मेरी मदद नहीं की। काश आप भी मेरी वैसे ही केयर करती जैसे मार्ता आंटी रीटा की करती है, तो ये कभी नहीं होता। ओ, बस भी करो। अपनी फ्लाइट से पहले मुझे थोड़ी शांति चाहिए और तुम मुझे स्ट्रेस दे रही हो। ओह, माफ करना, आप अपना योगा करो। मैं अपना ख्याल वैसे ही रखूंगी जैसे पिछले 16 साल से रखती आ रही हूँ। दरवाजा खोल दोगी प्लीज? हाय कमीला, तुम्हारी माँ है? हे सिस। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कैसी हो? हे, तो क्या तुम वो बात सीरियसली बोल रही थी कि कैमिला और रीटा को एक हफ्ते में बदलने के बारे में? ऐसा कुछ? सिर्फ एक हफ्ता? एक साल क्यों नहीं, या फिर जीवन भर? रुकिए, क्या हो रहा है? कमीला, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ, ये तो अच्छी बात है, मगर मेरी पार्टी के बारे में क्या? वो तुम यहाँ कर लेना और मैं अपनी तुम्हारी मॉम के साथ वेगस में कर लूंगी, और इस तरह मुझे कंट्रोल करने के लिए वहाँ कोई नहीं होगा। तुम होश में भी हो? तुम क्या चाहती हो रीटा? दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती। वैसे ये घास लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। हे, क्या तुम्हें अभी करना चाहती हो? अभी से? अभी? हाँ। करते हैं, चलो। याद रखना, किसी भी अजनबी से बात ना करना, अपने सब डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखना, कहीं छोड़ना मत। आप टीएसए की तरह लग रही हैं मॉम। मैं 16 की हूँ, मैं ठीक हूँ। आप मेरे मामले से दूर ही रहो। आपको भी अलविदा मॉम। बेटा, मैं तुम्हें याद करूंगी और मिस करूंगी। तो आप लोगों ने क्या सोचा? आपको पसंद आया? हाँ, मुझे ये पसंद है। ये मेरी पार्टी के लिए परफेक्ट है। तुम क्या सोचती हो टिया? हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बेकी जी ने इसे वीएमएस में पहना था। अगर आपको इसे बुक करना है तो मुझे बस आपके सिग्नेचर की जरूरत है और फिर आगे सोचते हैं। हे, क्या तुमने वो फोटो देखी जो मैंने तुम्हें भेजी थी? हाँ, मैंने भी यही कहा था। मुझे ये कॉल लेनी होगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का क्या? तुम डिसाइड कर लो, मुझे तुम पर विश्वास है। हाँ, सही कहा, मैंने भी TMZ इंटरव्यू देखा। वो लड़की पागल है। क्या ये ठीक है अगर मैं इसे घर ले जाऊं और पढूं? मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि तब तक ये जगह खाली रहे। ओह, पेन? थैंक यू। ये अच्छी है ना? थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। मेरी माँ के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। ओह, मुझे इसकी आदत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे यहाँ होने से खुश हो। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये दोनों कैसे लग रहे हैं? अच्छा है, लेकिन रिवीलिंग है। मगर शायद तुम्हें रिवीलिंग करना थोड़ा पसंद होगा। ओह, मेरी माँ को तो परवाह ही नहीं कि मैं क्या पहनती हूँ। लेकिन शायद आपने सही कहा। काश रीटा भी मुझे कुछ ऐसा ही कहती। ओह, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सोफिस्टिकेटेड है लेकिन बहुत प्यारा है। तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी। यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे अपने बाल काटने दे रहे हैं। मैं ये हमेशा से ही करना चाहती थी। ये तुम्हारी जिंदगी है, जो चाहे करो। तुम्हें पता है, तुम थोड़े से कलर के साथ भी अच्छी लगोगी। बालों को कलर करवाना है? मैं चाहती हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है और मेरी स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है। आप क्या सोचती हैं टिया? मुझे लगता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। मैं माचा लेने जा रही हूँ। मजे करो लेडीज। ठीक है, तुम कहती हो तो बालों को कलर करवा ही लेती हूँ। Might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the show. सॉरी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ओह, वैसे
तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करूँ तो? सच में मुझे तो अच्छा लगेगा। मुझे इसमें बस ऐड करना था मेघन, स्टालियन और आइस स्पाइस। आपको क्या लगता है? मैं सोच रही थी कि तुम ऐसा कुछ ट्राई करो जैसे कि है बेथोवन। ये अपबीट भी है और क्लासी भी, लेकिन मुझे यकीन है आने वालों को ये पसंद आएगा। लेकिन ये 16 बर्थडे पार्टी है, हम एंजॉय करना चाहते हैं। लोग बिल्कुल एंजॉय करेंगे, देखना। नहीं, मेरा मतलब कोई बात नहीं। नेवर माइंड। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्लेलिस्ट को मैं संभाल लूंगी, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल मेहमान को बुलाया है। जैसे कि कोई सेलिब्रिटी, वो तुम उसी दिन देख लेना। ओह माय गॉड, मेरे बाल! इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखो ये कितने अजीब दिख रहे हैं। ओह, इतने बुरे नहीं हो सकते। ओह, ये बहुत बुरे दिख रहे हैं। तुम सही कह रही थी। क्या हुआ है? मुझे लगता है कि डाई से कोई रिएक्शन हो गई है। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरे बाल बर्बाद हो गए। इसके बारे में शिकायत करना बंद करो रीटा, खासकर कॉफी से पहले। बस जाकर इसे ठीक करवा लो। नहीं कर सकती, आज मेरी पार्टी है। ओह, आज तुम्हारी पार्टी है? ओह, तब तो तुम्हें ठीक करवाने का कोई वक्त नहीं मिलेगा। क्यों ना एक हैट पहन लो। मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। टी मार्था, क्या तुम म्यूजिक बदल सकती हो प्लीज? हर कोई यहाँ बोर हो रहा है। हिप हॉप लगा दो ना प्लीज। बेटा, हिप हॉप युवाओं को नहीं सुनना चाहिए। इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तुम युवाओं पर। क्या तुम लोग कोई खेल क्यों नहीं खेलते, जैसे कि म्यूजिकल चेयर? ये एक स्वीट 16 की पार्टी है, ना कि कोई प्री स्कूल। पता है क्या, मुझे लगता है कि स्पेशल गेस्ट के आने का समय हो गया है। इससे मूड अच्छा हो जाएगा। सुनो सब लोग, क्या तुम लोग स्पेशल सरप्राइज के लिए तैयार हो? ठीक है, तो स्वागत करते हैं लिटिल मर्मेड। हैप्पी बर्थडे कैमिला। नन्ही जलपरी, क्या तुम मेरे साथ गाना गाओगी? ये कैसी पार्टी है? मैं तो यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। रुको, प्लीज मत जाओ। मुझे माफ कर दो कैमिला, लेकिन ये सब तो अजीब है। कैमिला, तुम एरियल के साथ बहुत सख्ती से पेश आई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके सभी रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस से तंग आ चुकी हूँ। म्यूजिक खराब था, मुझे इस ड्रेस से नफरत है, और सबसे बुरा ये है कि आपने डिज्नी प्रिंसेस को बुला दिया, वो भी मेरी बर्थडे पार्टी पर। आपने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। मुझे पैसा मिलेगा या नहीं? हे टिया रोजा, सारा खाना कहाँ है? सबको भूख लगी है। खाना? मुझे लगा कि खाना तुम लाओगी। नहीं, मैं 16 की हूँ और तुम पेरेंट हो, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। किसने कहा? और ये मेरी पार्टी तो नहीं है। जेन जी, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। Get it. तो ठीक है, सब लोग बाहर जाओ। हे, रुको, क्या हो रहा है? हम यहाँ बस 1 घंटे के लिए आए हैं। आप सभी को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? पार्टी में बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, ये कानून के खिलाफ है। नॉइस कोड? लेकिन वो क्या है? ऐसा मत करो जैसे तुम जानती नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट में था। तेज आवाज में म्यूजिक बजाने की इजाजत नहीं है। चलो चलो बाहर निकलो। मैं दोबारा नहीं कहूँगा, नहीं तो गिरफ्तार करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच मेरी पार्टी खराब करने के लिए। थैंक यू सो मच। पर मैंने क्या किया? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स और इन पार्टीज के बारे में कुछ नहीं पता। मैं 16 की हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा एडल्ट बिहेवियर तो मेरा है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें यही चाहिए, आजादी। तुम बिल्कुल कमीला की तरह पेश आ रही हो।
अगर मुझे पता होता कि तुमसे इतना सिर दर्द होने वाला है तो मैं स्विच करने के लिए कभी सहमत नहीं होती। ये अब तुम्हारा सिर दर्द है, मैं इसके साथ और नहीं रह सकती। हे भगवान, क्या हुआ? ओह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। माँ, मुझे फिर कभी मत छोड़ना। ओह, ओके। तुम दोनों को ये क्या हो गया है? तुम दोनों तो हमसे नफरत करती थी। हाँ, करते थे, लेकिन हमें एहसास हुआ कि आपको सावधान रहना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती। माफ करना मॉम, आपके साथ रहना मेरे लिए काफी आसान है। और मैं सराहना करती हूँ कि आप कितनी प्रोटेक्टिव हो। ओह, थैंक यू हनी, लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे एहसास है कि मेरे रूल्स को थोड़ा कम कर देना चाहिए। अब तुम 16 साल की हो गई हो। क्या? मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही परफेक्ट हूँ। ठीक है, शायद मैं थोड़ा और अटेंटिव रहने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तुमने ये एक्रेलिक कब करवाया? ये बहुत लंबे हैं। हाँ, अरे मैं बस मजाक कर रही हूँ, सच में। वो अब बस किसी भी वक्त आता ही होगा। तुमने कपड़े वॉश कर दिए? रूबी, क्या? हाँ, सॉरी एना, मैंने सुना नहीं। बेडशीट्स चेंज किए? रॉबर्ट के आने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ये काम खत्म करके कर देती हूँ, ये बस हो ही गया। अरे लेकिन इसे साफ करने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा धब्बा है जो छूट नहीं रहा। देखो, मैं तुम्हें ये बेकार के काम करने के लिए घंटे के हिसाब से पैसे नहीं देती हूँ। प्लीज तुम जाकर कवर बदलोगी? जी मैडम। हद है, वो तो आ भी गया। दादी अरे माँ कैसी मेरा हैं प्यारा आप? बच्चा कितने दिनों बाद आया है। चलो अंदर आओ, अंदर आओ। तुम्हें देखे हुए कितना अरसा बीत गया। ये रूबी है, इसे घर के काम की मदद के लिए रखा हेलो। है। हाय, सॉरी, मैं जल्दी से कवर बदल देती हूँ। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, तुम क्यों करोगे? तुम अभी अभी तो आए हो। जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। पक्का ना? क्योंकि मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का। रूबी, ये काम खत्म करके हमारे लिए टेबल लगा देना। बिल्कुल। पहले मुझे कचरा उठाना है, कपड़े फोल्ड करने हैं और उसके बाद टेबल लगा देती हूँ। मैंने तुम्हें पहले टेबल लगाने के लिए कहा था ना। मुझे ओसीडी है, चीजें ढंग से ना हो तो मुझे फिक्र होने लगती है। OCD, सच में? अब छोड़ो भी, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसा नहीं है, ये बीमारी है। देखो, मैं अपने पोते के सामने बहस नहीं करना चाहती, तो क्या तुम जल्दी से जाकर पहले टेबल लगा दोगी प्लीज? मेरे पोते को जोरों की भूख लगी होगी, है ना बेटा? नहीं मॉम, कोई बात नहीं, मैंने फ्लाइट में खा लिया था। मुझे इंतजार करने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी मदद करूं क्या? ऐसी कोई बात नहीं, वो कर लेगी। तुम जाओ और वहाँ बैठो। मुझे तुम्हारे स्कूल और गर्लफ्रेंड के बारे में सब जानना है। ठीक है दादी माँ, पर पहले जरा फ्रेश हो लेता हूँ। रूबी, अब तुम फिर से काउंटर क्यों खुरच रही हो? आई एम सॉरी, मुझे एक और धब्बा दिखा है। काउंटर बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेबल अभी तक नहीं लगा है। ओके। थैंक यू। हाँ, एलिस बहुत अच्छी है। और तुम्हारा स्कूल, वो कैसा चल रहा है? क्यों ना उसके बारे में हम डिनर पे बात करें? वैसे भी रूबी ने टेबल लगा दिया है। ये ठीक रहेगा। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। रूबी, जाकर सूप और स्पेगेटी ले आओ प्लीज। बिल्कुल। वो बस एक सेकेंड, थोड़ा सा रह गया है। टेबल ठीक से लग गया है, प्लीज जाकर खाना ले आओ। ओके। देखो, माना तुम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही हो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। देखिए, मैं जानती हूँ, आई एम सॉरी। अगर चीजें ढंग से ना लगी हो तो मुझे बहुत
टेंशन होने लगती है। मैं समझ गया। अगर दिमाग में यही सब चल रहा हो तो फिर खाने में मजा भी नहीं आता। सही कहा। प्लीज उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ, इससे हालात और खराब होंगे। दादी माँ प्लीज शांत हो जाइए। तुम समझ नहीं रहे हो, सारा दिन मेरे साथ यही होता रहता है। रूबी, सूप ठंडा हो रहा है। रूबी, ठीक है, तैयार हो गया, मैं अभी लेकर आती हूँ। देखा कितना झेलना पड़ता है। तो क्या तुम्हें याद है बेटा कि बचपन में तुम्हें वेजिटेबल सूप बहुत पसंद आता था? हाँ। मैंने वही बनाया है। ओह थैंक यू सो मच मॉम। चलो पहले इन्हें सर्व कर दो। ठीक है। तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हें पता है मैं अपनी कंट्री क्लब की सारी दोस्तों से कहती हूँ कि मेरा पोता डॉक्टर बनने जा रहा है। ये सुनकर ये क्या कर रही हो? सॉरी, इसमें ज्यादा सब्जियां नहीं थी। कोई बात नहीं। चलो छोड़ो, वो मुझसे बहुत जलती है क्योंकि उनके बच्चे तो कॉलेज तक नहीं गए हैं और ज्यादातर तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं। हाँ, दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई है। तो अब कौन सी क्लास? अब क्या गड़बड़ की है तुमने? आई एम सो सॉरी मैडम, इस बार सूप ज्यादा नहीं था इसलिए। तुम मजाक कर रही हो? ये बिल्कुल ठीक बना है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसमें सूप और सब्जियां बिल्कुल बराबर बराबर हों। लेकिन तब तक तो हम भूख से मर जाएंगे। दादी माँ प्लीज उसे काम करने दीजिए। नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है। एक काम करो, तुम छोड़ो इसे, मैं कर लूंगी। नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने कहा मैं खुद कर लूंगी। देखो तुमने ये क्या कर दिया। अरे नहीं, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं कपड़ा लेके आता हूँ। तुम जानबूझकर हमारा डिनर बर्बाद कर रही हो ना? नहीं, ये मेरा ओसीडी है, ये मेरे बस में नहीं। अगर चीजें ढंग से ना हो तो मुझे टेंशन होने लगती है। मैंने बोला था ना, मैं रॉबर्ट को कुछ नहीं करने दूंगी और वो टेबल साफ कर रहा है। तो क्या हो गया? प्लीज टॉवल दे दीजिए मुझे। मैं कर रहा हूँ। किस लिए? ताकि तुम 1 घंटा और टेबल रगड़ती रहो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लगता है तुम्हें रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इसे अब और नहीं झेल सकती। प्लीज नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। रूबी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। और दादी माँ शांत हो जाइए ना। देखिए ये साफ भी हो गया। नहीं, तुम कुछ नहीं समझे। इसने सिर्फ काउंटर को खुरचने में 20 मिनट लगा दिए हैं। शायद ये मुझसे ओवर टाइम लेने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रही है। नहीं, ये सही नहीं है। आपको मुझे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। एक बात बोलूं, जाकर अपना सामान पैक करो और जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें निकाल रही हूँ। क्या? नहीं, तुम बीच में मत पड़ो। नहीं। मैंने कहा जाओ। चलो जाओ। ये आपने बहुत गलत किया दादी माँ। छोड़ो, तुम बैठ जाओ। देखो रॉबर्ट, बहुत जल्दी तुम एक बड़े डॉक्टर बनने वाले हो। तुम्हें टेबल साफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अब डॉक्टर नहीं बनने वाला दादी माँ। आपको यही बात बताने तो आया था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? पर क्यों? मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बात यह है, पिछले कुछ सालों से मुझे हाथ धोने की आदत पड़ गई है। एक दिन में शायद मैं 50 बार हाथ धोता हूं। टेंशन दूर करने का मेरा ये अपना तरीका है। जब तक फाइनल एग्जाम नहीं आए मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा मेरी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अचानक मैं सारा दिन अपने कमरे में हर चीज को साफ करने लग गया। कभी कभी तो हालत इतनी खराब होती कि मैं बेडरूम से बाहर तक नहीं निकलता था, और अगर निकलता था तो यही सोचता था कि मैंने डोर लॉक किया है या नहीं, मैंने बत्तियां बंद की हैं या नहीं, कहीं मैंने स्टोव ऑन तो नहीं छोड़ दिया। सारा दिन मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता। और फिर जब
मैं अपने डॉक्टर से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो अब आप समझी, ओसीडी सच में एक बीमारी है और जिनको ये होती है वही समझ सकते हैं। मेरी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि मुझे स्कूल तक छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीजों से टेंशन हो जाती थी। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको ये मिलकर बताना चाहता था, लेकिन कभी कभी आपसे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है दादी माँ। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई हूँ। मैं वादा करती हूँ आज से ही मैं खुद में सुधार करूंगी। थैंक यू दादी माँ, लेकिन जिससे आपको सच में माफी मांगनी चाहिए वो मैं नहीं, रूबी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। वापस आने के लिए शुक्रिया रूबी। अब मुझे पता चल गया है कि ओसीडी एक बीमारी है। मैं इसकी कद्र करती हूँ। तो खाना शुरू करें? बिल्कुल, बस एक सेकेंड। लीजिए, आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। पेड्रो, पता है तुम्हें कितना याद कर रही थी बेटा। आप कितने दिनों बाद आई हैं मॉम? तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये कैसा किचन है? पूरी गंदगी फैली हुई है। यहाँ कोई सफाई करने के लिए नहीं है? मैं डिनर के बाद करती हूँ मॉम। मेरा किचन तो हमेशा चमकता रहता है। पेड्रो, अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारा किचन साफ कर देती हूँ। ठीक है। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप आराम से बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। ठीक है। देखो, वो हमेशा मेरी इंसल्ट करती हैं और तुम चुपचाप खड़े रहते हो। मैं अपने घर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं सुनती। ये लीजिए मॉम। पेड्रो, तुम बैठ जाओ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये तो एड्रियाना का काम है ना? कोई बात नहीं मॉम। हाय ग्रैंडमा। हेलो मेरा बच्चा। मॉम, क्या मैं आज रात मेघन के घर सोने जाऊं? नहीं बेटा, तुम्हें पता है हम रात को तुम्हें कहीं नहीं भेजते। ये गलत है मॉम, आप मुझे कभी कुछ नहीं करने देती। अगर एना अपने दोस्त के घर रुक भी गए तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा? ओ, हमने सोचा है कि 14 साल की होने तक वो बाहर कहीं भी नहीं रुकेगी। तुम कितनी बुरी माँ हो। वो समझदार बच्ची है और अपना भला बुरा जानती है। पर पेड्रो भी यही सोचता है ना पेड्रो? ये बातें बाद में भी होती रहेंगी। तो मॉम, आपको ये खाना कैसा लगा? हाँ, अच्छा है। मैं तो हैरान हूँ, ये सब तुमने अपने हाथों से बनाया? एक्चुअली मैंने ये सारा खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया। रेस्टोरेंट से? तुमने ये खाना खुद क्यों नहीं बनाया? ओह, अब समझी। तुम मेरे बेटे की मेहनत की कमाई उड़ाना चाहती हो। क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो यही लगता है। ना तो तुम घर को साफ रख सकती हो, ना ही अपनी बेटी को ढंग से पाल सकती हो, और ना ही खाना बना सकती हो। आखिर किस तरह की बीवी हो तुम? हाँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? पेड्रो, तुम इन्हें रोकते क्यों नहीं? एड्रियाना, सुनो। एड्रियाना, मैं बस अभी आया मॉम। सुनो,
तुम ठीक हो ना? नहीं, जब भी वो यहाँ आती हैं यही बोलती हैं कि मैं बुरी माँ हूँ, बुरी बीवी हूँ और मैं तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं, और तुम उन्हें रोकते तक नहीं हो। वो मेरी मॉम है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वही करो जो मैं करती हूँ। जब मेरी मॉम तुम्हें कुछ कहती हैं तब। याद है कुछ साल पहले जब तुम्हारी जॉब चली गई थी और तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तब मैंने ही सारे खर्चे उठाए थे। और जब मेरी मॉम को ये अच्छा नहीं लगा तो तुम बताओ किसने उन्हें जवाब दिया? मैंने। और जब तुमने अपना बिजनेस शुरू किया जिसमें नुकसान हो रहा था, तुम उधार मांगकर काम चलाते थे। ये देखकर जब मेरी मॉम को गुस्सा आया तो किसने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया? मैंने। और फिर जब तुम्हारा बिजनेस अच्छी तरह से चल पड़ा, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता था। मुझे अकेले ही ऐना को संभालना पड़ा। जब मेरी मॉम इस पर भड़कने लगी और गुस्सा करने लगी तो कौन तुम्हारी साइड लेता था? मैं। अब समझे, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरी साइड लो, वैसे ही जैसे मैं तुम्हारी साइड लेती हूँ। मुझसे गलती हो गई, तुम सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो एड्रियाना। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, वो तुम्हारी मॉम है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी माँ को पूरी इज्जत दो, पर साथ ही कभी कभी मेरे लिए भी स्टैंड लिया करो। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? पेड्रो, वो गुस्सा है तो होने दो। वो आलसी है, एक बहुत ही बुरी माँ है और बस तुम्हारे पैसे उड़ाना जानती है। ऐसा नहीं है मॉम, आप गलत हैं। एड्रियाना बहुत मेहनती है, वो एक अच्छी मॉम है और उसी की वजह से मैं ये पैसे कमा पा रहा हूं। तो आगे से मैं ये चाहूंगा कि आप उसे वो इज्जत दें जो उसे मिलनी चाहिए।